उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया है कि मंगेश की जात देखकर जान ली गई है। दूसरी तरफ इस मामले में एक और नई बहस का भी जन्म हो गया है। दरअसल मंगेश पर घोषित हुए इनाम की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही मंगेश की मां और बहन ने जो अपने हिस्से की कहानी बताई है, उससे नई तस्वीर बन रही है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा के आरोपों पर पलटवार किया है। आइए इस खबर में आगे पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। खबर के अनुसार 28 अगस्त यानी बुधवार को दिन में करीब 12:15 बजे 5 बदमाश सुल्तानपुर शहर कोतवाली के टटीरी बाजार में स्थित भारत ज्वेलर्स में घुस जाते हैं। 2 बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था तो वहीं 3 बदमाशों ने नकाब पहन रखा था। बदमाश अंदर घुसते ही दुकान के मालिक भारत और उनके बेटे अतुल गुप्ता के साथ वहां मौजूद अन्य कारोबारी को तमंचा दिखाकर काबू कर लेते हैं। इसके बाद सिर्फ 4 मिनट में पूरी लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। खबरों के अनुसार दुकान के मालिक भरत और उनके बेटे अतुल की माने तो बदमाश करीब 70 किलो चांदी और 2 किलो सोना लूट कर ले गए। साथ में 3 लाख रुपए नगद भी ले गए। बदमाश दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर सतर्क थे। यही वजह थी कि उन लोगों ने डीवीआर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन डीवीआर अलमारी में पैक था, बंद था। ऐसे में बदमाश उसे नहीं ले जा पाए। वहीं बताया जा रहा है कि मारे गए मंगेश और जेल भेजे गए बदमाशों से बरामदगी में जो 20 किलो चांदी और 40,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन 50 किलो चांदी और 2 किलो से सोना अभी तक मिल नहीं पाया है। यही तो रही उस लूट की कहानी। अब बात मंगेश के एनकाउंटर की कर लेते हैं। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार के यहाँ मंगेश यादव के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है। फिर 4 सितंबर को एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर के यहाँ कुल 10 बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है, जिनमें मंगेश का भी नाम शामिल था। बताया जा रहा है कि मंगेश यादव पर कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। यह मुकदमे चोरी, लूट और डकैती के मामले में थे। जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में 3, प्रतापगढ़ के पट्टी में 1, सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में 2 और कोतवाली नगर में 1, कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 1 लाख का फरार आरोपी मंगेश यादव गुरुवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह एनकाउंटर कोतवाली देहात हनुमानगंज बाईपास पर हुआ। इस एनकाउंटर के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। सपा नेता ने भी बड़ा बयान दिया था। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो एनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। आप किसी भी अपराधी को 2 दिन पहले उठाते हैं, इनाम कब उस पर घोषित करते हैं, फिर गोली सटा के मारते हैं, वो हत्या है। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले कि आप उठा करके मार रहे हैं। और जो मुख्य आरोपी थे, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं, सरकार का संरक्षण है, तो उनको आप सरेंडर करा देते हैं। जैसे ही देखते हैं कि वो यादव है, उसकी आप हत्या कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार देखा गया, जब आपको यादव मिल जाए, मुस्लिम मिल जाए, दलित मिल जाए, प्रजापति मिल जाए, गुर्जर मिल जाए, तो एसटीएफ उसकी हत्या कर देती है और इनकाउंटर दिखा देती है। और जब सरकार से जुड़े लोग मिल जाएं, तो उनको बड़े स्वागत के साथ उन अपराधियों को सरेंडर करा दिया जाता है। आखिर मेडिकल रिपोर्ट क्यों बदली जा रही है? सरकार के पास कोई जवाब है? तो आप किसी की भी हत्या करके उसको इनकाउंटर नहीं कह सकते। अब यूपी एसटीएफ के सीईओ डीके शाही ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। देखिए, वो जो अपराधियों का था चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं, जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है
उसको जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। कल की घटना है, अभी यहाँ एक ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी बीते 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था, जिस घटना का अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा है। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर मंगेश के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस उसे पूछताछ के बहाने रात में उठाकर ले गई। उस वक्त घर में उसकी छोटी बहन और मां ही मौजूद थी। इसके बाद गुरुवार को सूचना मिली कि बेटे का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि बेटा साल भर से हमारे साथ कंडक्टरी कर रहा था, फिर एनकाउंटर कैसे हुआ। 10 साल की लड़की सर, वो बताया हमको, और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं वापस। अब आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। कुछ नहीं सर, आज बिंदास है। आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने सीधे रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए, अपना दिखा के मार दिए सर गोली। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद विपक्ष और मंगेश के परिवार ने जो सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं वो गंभीर हैं। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे संगीन शासनीय अपराध बताया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि मुख्य अपराधी सिंह है, इसलिए उससे आत्मसमर्पण करवाया गया, और मंगेश यादव है इसलिए गोली मार दी गई। खैर, विपक्ष और परिजनों के आरोप के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से
क्या होना चाहिए था? खबरों के अनुसार डकैती हुई थी, उसमें मंगेश शामिल था और पुलिस ने एनकाउंटर किया। कैसे किया, कब किया, क्यों किया, ये अब एनकाउंटर करने वाले ही जाने। फिलहाल इस मामले पर राजनीति गर्म है और सामने चुनाव है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।